हेलो एवरीवन, दिस इज जीरो केमिस्ट्री। आई होप आप लोग बढ़िया होंगे। तो हम आज यहाँ पर आपके एमसीक्यू क्वेश्चन करने वाले हैं। टॉपिक प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंधन से रिलेटेड। और इसमें सबसे पहला क्वेश्चन हम देखते हैं, निम्न में से कौन प्राकृतिक संसाधन नहीं है। तो वायु प्राकृतिक संसाधन है, मृदा है, जल है, बट जो जीवधारी होते हैं जैसे हम लोग हैं यहाँ पर, वो प्राकृतिक संसाधन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें, टिहरी बांध निर्माण किस प्रदेश में? अरे ये तो हम कर ही लेंगे, उत्तराखंड में है। ठीक है ना। कौन सी नदी पे है ये भी आप लोगों को पता है, भागीरथी नदी पे है। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? तो आप सभी को पता है किस चीज़ से संबंधित है। तो यहाँ पर ये वन संरक्षण से संबंधित है। किससे संबंधित है? वन संरक्षण या वृक्ष संरक्षण से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 4, सुरंगम किस राज्य की जल संग्रहण व्यवस्था है? सुरंगम जो है किस राज्य की जल संग्रहण व्यवस्था है? तो आप लोगों को ध्यान में रखना है कर्नाटक। ठीक है, कर्नाटक की यहाँ पर जल संग्रहण व्यवस्था है। कौन सा अजैव निम्नीकरण कचरा है? इनमें से कौन सा अजैव निम्नीकरण? तो यहाँ पर से आपके पास कौन सा हो जाएगा? यहाँ पर थर्मोकोल। कौन है? थर्मोकोल। ये यहाँ पर क्या नहीं होगा, डिकम्पोज नहीं होता है आसानी से। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, जैव विविधता का विशिष्ट स्थल है। तो जैव विविधता यहाँ पर सबसे ज़्यादा कहाँ पर मिलने वाली है? यहाँ पर तो वो है वन में। तो विशिष्ट स्थल कौन है? वन है। क्वेश्चन नंबर 7, कर्नाटक में जल संग्रहण के स्थान को आप लोगों ने अभी देखा, यहाँ पर क्या कहते हैं, क्या कह रहा है? कर्नाटक में जल संग्रहण स्थान को कहा जाता है। तो जल संग्रहण स्थान को कहा जाता है कट्टा। क्या कहा जाता है? कट्टा कहा जाता है। ठीक है। सुरंगम क्या है? एक जल संग्रहण की विधि है, और यहाँ पर जो जल संग्रहण का स्थान होता है उसको कट्टा कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत कौन है? तो सूर्य यहाँ पर मुख्य स्रोत है। टिहरी बांध परियोजना, अरे यार कितनी बार पूछेगा। चलो, यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 है, वन संपदा का एक उदाहरण है। तो वन संपदा का कौन सा उदाहरण है? तो वन संपदा का आपके पास उदाहरण हो जाएगा लकड़ी। क्या हो जाएगी? लकड़ी हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन जैव अनिम्नीकरण पदार्थ है? तो जैव अनिम्नीकरण पदार्थ कौन है इनमें से? तो यहाँ पर है डीडीटी, एक कीटनाशक होता है। वर्षा जल का संचयन कहलाता है, क्या कहलाता है? तो यहाँ पर भूमिगत जल का परिपूर्णन। क्या कहलाता है? भूमिगत जल का परिपूर्णन कहलाता है। जो हमारे पास क्या करते हैं, वर्षा जल संचयन से क्या करते हैं हम, यहाँ पर भूमिगत जल जो है उसको भरने का काम करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं, यहाँ पर वन संपदा का एक उदाहरण क्या है? मिट्टी, जल, लकड़ी। ठीक है। तो यहाँ पर उदाहरण जो है वन संपदा का वो है लकड़ी। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं, निम्न में से कौन सा जैव अनिम्नीकरण प्रदूषक है? तो यहाँ पर है हमारे पास कीटनाशी। कौन है? कीटनाशी। वन संरक्षण का उपाय क्या है? तो नए वृक्षारोपण द्वारा, वनों की कटाई पर रोक, जनसंख्या वृद्धि पर रोक। तो यानी कि इन सभी के द्वारा हम क्या कर सकते हैं? यहाँ पर वन संरक्षण कर सकते हैं। बड़े बड़े बांधों से क्या होता है? सूखा वनों का विकास, भुखमरी या फिर सिंचाई की व्यवस्था। तो यह सिंचाई की व्यवस्था के लिए बड़े बड़े बांध बनाए जाते हैं। चिपको आंदोलन कब प्रारंभ किया गया था? तो चिपको आंदोलन 1970 में प्रारंभ हुआ था। गंगा कार्य परियोजना किस वर्ष प्रारंभ हुई थी? गंगा कार्य परियोजना जो है ये 1985 में प्रारंभ हुई थी। क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक संसाधन है? कि यहाँ पर गंगा नदी, ईंटें, सीमेंट। तो यहाँ पर गंगा नदी क्या है? प्राकृतिक संसाधन है। सरदार सरोवर बांध किस नदी पर निर्मित हुआ है? तो सरदार सरोवर बांध नर्मदा नदी पर निर्मित हुआ है। स्वच्छ जल का पीएच कितना होता है? तो स्वच्छ जल का पीएच ध्यान रखेंगे यहाँ पर 7 होता है। कितना होता है? 7 होता है। क्वेश्चन नंबर 22, कोलीफॉर्म क्या है? कोलीफॉर्म एक वायरस है, जीवाणु है, कवक है, या कोई नहीं इनमें से? तो कोलीफॉर्म एक जीवाणु है। कॉलीफॉर्म किसका समूह है? तभी देखा हमने किसका समूह है, जीवाणु का समूह है। क्वेश्चन 24, निम्न में से कौन सा जैव निम्नीकरण प्रदूषक है? तो जैव निम्नीकरण किसका हुआ जा सकता है? डिकम्पोज कौन हो सकता है? बायोडिग्रेडेबल कौन है? कृषि उत्पादित अपशिष्ट। जल संग्रहण है, तो जल संग्रहण क्या होता है? तो जल संग्रहण आप लोग ध्यान में रखेंगे, यहाँ पर वर्षा जल का जो संग्रहण किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 26, निम्न में से कौन प्राकृतिक संसाधन है? कोयला, यहाँ पर वन्य जीव, वन या ऊपर दिए गए सभी। तो ये सभी के सभी क्या है? यहाँ पर प्राकृतिक संसाधन हैं। भारत के किस प्रदेश में नहर सिंचाई परियोजना को कलह के नाम से जाना जाता है? यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात क्या है? कलह के नाम से हिमाचल प्रदेश में जाना जाता है। ठीक है, कल है कुल्ह के नाम से जाना जाता है।
क्वेश्चन नंबर 28, हमें निम्नलिखित वस्तु दिखाई देती हैं, इनमें से कौन प्राकृतिक संसाधन नहीं है? तो प्राकृतिक संसाधन आप लोग ध्यान रखेंगे, बिखरा हुआ कचरा प्राकृतिक संसाधन नहीं है। ये कुछ क्वेश्चन है इस टॉपिक से रिलेटेड जो कि आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, इसलिए हमने यहाँ पर कर लिए हैं। बाकी और टॉपिक से रिलेटेड जो MCQ हैं वो आने वाले लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए आप इसी तरीके से पढ़ते रहिए।